हेलो 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 वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक है कोल गैस एंड आपकी ऑयल गैस की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। उससे पहले अपन समझते हैं ये किसके अंदर आता है। तो बेसिकली ये होते हैं गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल कौन से फ्यूल होते हैं? वो फ्यूल जो गैसियस स्टेट में होते हैं एट दी ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर भी गैसियस फॉर्म में है, दैट कम्स इनटू दैट गैसियस फ्यूल. So importance, if we talk about important gaseous fuels like प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी फ्यूल्स होता है. प्राइमरी आपकी नेचुरल गैसेज हो गई. अब नेचुरल गैसेज बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन जस्ट लाइक मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, इसी प्रकार से और कुछ अदर गैसेज का मिक्सचर भी ये आपका नेचुरल गैस बनता है. नाउ सेकेंडरी फ्यूल्स आर द एलपीजी हो गई, आपकी ऑयल गैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई, कोल गैस हो गई, वाटर गैस हो गई. तो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कोल गैस एंड ऑयल गैस की मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आ जाओ फटाफट से. सो कोल गैस, कोल गैस क्या है? कोल गैस क्या है? कोल एक क्या है? कोयला है, कोयले की गैस है. अब कोयले से कैसे अपन गैस निकालेंगे कोयले की? दैट इज योर कोल गैस. तो कोल गैस इज कलरलेस, पहली बात. ठीक है, हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर. ओके, इट इज़ ए लाइटर देन द एयर. हवा से भी पतली होती है एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर. पानी में स्लाइटली सोल्यूबल है. इट बर्न्स विद अ लॉन्ग स्मोकी फ्लैग एंड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज दिस 4900 के calories per m3. Now we will see the manufacturing of the coal gas. तो इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें हो क्या रहा है, तो आपको उनको पता है कोल गैस को कैसे अपन ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय द कार्बनाइजेशन ऑफ द कोल एट द टेम्परेचर ऑफ 1300 डिग्री सेल्सियस इन आइदर कोक ओवंस और अ गैस रेटोर्स. तो अपन देख कोक ओवंस भी देखे थे लास्ट वीडियोज़ के अंदर. तो कोक ओवंस आप यूज़ कर सकते हो या फिर गैस रेटोर यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1300 डिग्री सेल्सियस पे रखना है. इन एब्सेंस ऑफ एयर यू विल गेट द कोक. ठीक है, साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकला है योर कोल गैस. So what we are actually trying to achieve, before of that you need to understand the diagram of this. तो इसका डायग्राम if I show you, this is the diagram. ये रहा पूरा डायग्राम है ये. सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, यहाँ पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले समझो, ये आपका वाटर गैसेस यहाँ से पास हो रही है एंड ये आपका कोल है. ठीक है, इसके अंदर जो आयरन की ये फर्नेस भट्टी बनाई गई है, इस भट्टी के अंदर कोल को डाला है 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. यहाँ से कोक आपका नीचे बैठ जाएगा एंड उसको अपन निकाल लेंगे. जो बच गई गैस वो ऊपर रहेगी, क्योंकि डेंस होती है, अपन कम डेंस होती है. तो आपकी इस वाले पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पे हाइड्रोलिक आपके मेन लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये गैस को आपको पानी के साथ डिजोल्व किया जाता है. क्योंकि मैंने कहा स्लाइटली डिजोल्व है, तो पानी के साथ डिजोल्व करते हैं. और यहाँ पर आपके कंडेंसर लगे होते हैं. डेट कंडेंसर क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा टार्क होता है, टार्क होता है कार्बन सी, ठीक है, या NH3 होता है, उनको रिमूव कर सकते हैं. देन फाइनली इट गोज इनटू द ऑयल स्प्रे, जहाँ पर ये अपन बेंजीन एंड नेप्थलीन यूज करते हैं. एंड फाइनली या अगर आपके इसके अंदर कोई भी Fe2O3 है या H2S है, उसको रिमूव कर सकते हैं अपन. ठीक है, यानी कि बेसिकली H2S को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द Fe2O3. एंड फाइनली वी विल गेट गैस होल्डर, जिसके अंदर वो आपकी कोल की गैस आ जाएगी. अब इसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली तो बता दिया. अब यहाँ पे देखो वही चीज़ें कोल गैस आई, इसको अपन स्क्रप्ट करेंगे पासिंग थ्रू द हाइड्रोलिक मेन. हाइड्रोलिक मेन में क्या होगा, वाटर सील हो जाएगा एंड आपके रिमूव कर देंगे टार्क्स को बाय यूजिंग द कूलिंग गैस. कूलिंग गैस यूज करी, यहाँ पर जो गैस है उसको कंडेंस के लिए भेज दिया अपन ने. Got it? And then further process में let's suppose we want to remove the ammonia and any other remaining talc present in the gas can be removed by the scrubbing with the water, यानी पानी के साथ डिजोल्व करना. एंड देन बेंजोल आपका या नेप्थलीन है, उसको भी रिमूव कर सकते हो कि आप कैरोसेट ऑयल यूज कर लो. ठीक है, स्क्रबिंग कर दो उसके साथ, तो ये हट जाएंगे. सल्फर कंपाउंड लाइक H2S उसको रिमूव करना है, तो आपको उस गैस को Fe2O3 से पास कर दो. यानी जो भी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं. राइट, Fe2O3 की H2S रिएक्शन दिस वन बन गया, इसकी रिएक्शन फर्दर हुई, देन Fe2O3 दोबारा मिल गया एंड H2A बाहर निकल गई. गॉट इट? सो द प्योरीफाइड कोल गैस इज फाइनली स्टोर्ड ओवर द वाटर इन द गैस होल्डर है. ओके, होल्डर. नाउ ऑयल गैस क्या है? ऑयल गैस इज समथिंग दैट बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लैम एंड हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन कलर होता है, जिसका जितना बढ़िया ऑयल गैस होगा उसका सबसे बढ़िया कलर होगा. ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द ऑयल गैस इज अबाउट ऑफ 4500 to 5400 डिग्री सेल्सियस कैलोरी पर m3. तो इसके अंदर क्या क्या मिक्सचर होता है? H2 होता है, CH4 होता है, CO होता है एंड CO2 होता है. सबका परसेंटेज है 50 to 55 to 30%, 10 to 15% एंड 3%. सो ये मिक्सचर याद रखना क्या क्या मिक्सचर होता है ऑयल गैस का.
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल गैस देखें तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, ऑयल गैस को प्रिपेयर किया जाता है बाय क्रैकिंग ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मिनरल लाइक केरोसिन ऑयल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द ऑयल गैस इज इन द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड लोअर क्या हाइड्रोकार्बन, तो इनके मिक्सचर में ऑयल गैस को डाला जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन। देखिए वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे केरोसिन ऑयल है आपका, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लग रहा है, ये आपका कोस्ट आयरन रेटोर है जो उसको मिक्स करने के लिए, यहाँ पर आपके कोल आ गए, ठीक है, ये कोल, ये फंडेंस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, समहाउ थर्मामीटर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा थर्मो है। उससे पहले आप एक चीज़ समझो यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर C2H26 जो आपका मिक्सचर होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो मैंने कहा, इसको थर्मल डिकम्पोज किया जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस पे, जिसके कारण ये अलग अलग चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है एंड साथ में बनता है टार्क। इन सबको रिमूव करेंगे, उससे पहले यहाँ पे टार्क आ रहा है, ठीक है, टार्क यहाँ बैठ जाएगा, टेस्टिंग ट्यूब्स से जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोलिक मैन है तो ये टार्क को रिमूव कर देता है, जस्ट लाइक ऊपर वाले में अपन ने देखा था। तो यहाँ पे टेस्टिंग कैप्स के थ्रू आएगा, यहाँ पर गैस होल्डर को वाटर के साथ डिजोल्व करके रख लेंगे, गॉट इट। एंड फाइनली वी विल गेट ऑयल गैस। इसको फर्दर फिर यहाँ से निकाल के निकल जाएगा। तो ऐसे समझ में नहीं आएगी चीज़, इसको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा एक एक स्टेप में क्या हो रहा है। ऐसे तो हमको समझ में आ रहा है फ्लो किस तरह से हो रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर इनटू दिस, सो लेट्स गो विथ दैट देन। तो ऑयल गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मिनरल्स लाइक आपकी केरोसिन ऑयल हो गया। सबसे पहले जो मैंने फर्स्टली फर्नेस बताई थी, उसमें रेटोर को हीट किया जाता है टू द रेड हॉट एंड स्ट्रीम ऑफ द केरोसिन ऑयल को अलाउ किया जाता है टू फॉल ऑन द बॉटम ऑफ द रेड हॉट रेटोर। तो मतलब कि उस रेड हॉट रेटोर के ऊपर, यानी जो घूम रहा है चक्रा, उसके ऊपर डाला जा रहा है सबसे पहले, ठीक है, केरोसिन ऑयल को। एज इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द रेड हॉट सरफेस ऑफ द रेटोर, द केरोसिन ऑयल डिकम्पोज हो जाता है नंबर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जो मैंने बताया रिएक्शन होएगा और डिकम्पोज हो जाएगा, तो इनमें अलग अलग में हो गया। नाउ द रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर पासेस आउट थ्रू द बोनेट ओवर टू द हाइड्रोलिक मेन, जहाँ पे टार्क को कंडेंस कर दिया जाएगा एंड टेस्टिंग टैप्स के थ्रू वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि अपन ने देखा था डायग्राम में, फॉर वेयर द सैंपल ऑफ द गैस कैन बी टेकन फॉर द टेस्टिंग। आगे गया टेस्टिंग टैप्स के थ्रू, देन फाइनली क्या हो रहा है, प्रॉपर क्रैकिंग ऑफ ऑयल इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द कलर ऑफ द गैस, यानी उसकी गैस के कलर के अकॉर्डिंग हमको जैसे पता है सबसे बढ़िया गुड ऑयल गैस की क्या कलर होगा, गोल्डन कलर होगा। सो गोल्डन कलर हमें मिल जाएगा, उसको अपन क्या करेंगे बेसिकली, फाइनली गैस स्टोर ओवर दी वाटर इन द गैस होल्डर, ओवर दी वाटर यानी पानी के अंदर उसको मिक्स करके रख देंगे। सो नाउ द यील्ड ऑफ द गैस इज अबाउट 40 to 50% वी विल गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोल से अपन को ऑयल गैस 40 to 50% मिल जाती है। तो ये था हमारी कुछ वीडियो इंटरेस्टिंग, जिसमें हमने देखा गैसेस फ्यूल, अबाउट द कोल गैस एंड ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।